नमस्कार, सुनीता शर्मा जी बिल्कुल आपके साथ और साथ ही इन डांस करते हुए पौधों के साथ। जी दोस्तों, आप इन पौधों को देखकर बखूबी पहचान गए होंगे। चलिए इसकी लीव्स दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जी हाँ, आप कह रहे होंगे ये पाम का पौधा है। बिल्कुल आपने सही पहचाना। जी, पाम का ही तो पौधा है ये, पाम का पौधा, लेकिन लेडी फिंगर पाम प्लांट है। इसकी वास्तव में देखिए लीव्स जो हैं लेडी की फिंगर्स की तरह ही हैं। इसीलिए वास्तव में जो नाम रखे जाते हैं वो भी बहुत ही सोच करके रखे जाते हैं। जैसा पौधा होता है उसी के अनुसार, जैसी उसकी संरचना होती है, जैसा उसका गुण होता है उसी के अनुसार उसका नाम दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो है ये लेडी फिंगर पाम है जी। तो मैं यहाँ नर्सरी पर आई हूँ, नर्सरी पर, और ये मुझे छोटी सी बच्ची मिल गई है, उससे मैंने कुछ शॉपिंग की। जी हाँ, चलिए आपको एक बार और परिचय करा देती हूँ इस बच्ची से। हाँ बेटा, आपका नाम? दीप्ति। मैं आई हूँ दीप्ति, मूंगथला के पास में ही आबू रोड मानपुर की नर्सरी में। हाँ जी, तो मैंने कुछ शॉपिंग की बच्ची से। बच्ची ने अपनी माता और पिता के सहयोग से एक छोटी सी नर्सरी चालू की है, और उसका कहना है, खास तौर से मैं इसको इसलिए मिलवाना चाहती हूँ, इसका कहना है कि ये बड़ी होकर इसी प्रकार से न केवल नर्सरी में पौधे लगाएगी, बल्कि जब पैसे वाली हो जाएगी तब यह मंदिरों में और सड़कों पर भी पेड़ पौधे लगाएगी। क्यों बेटे, आप इसी तरह की सेवा की इच्छा रखते हो? वेरी गुड। तो इस तरह से बोलती थोड़ी सी कम है, शर्माती है, इसलिए मैंने चलो इसके उद्गार, इसके विचार आप तक पहुंचा दिए दोस्तों। तो यह पाम लेडी फिंगर पाम है। तो देखिए कितना सुंदर सा है। तो इसकी तमन्ना, जब मैंने इतने अच्छे विचार सुने तो मैंने कहा कि चलिए आज इससे कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। दोस्तों मैंने देखी ये 2 बास्केट ली हैं, ये वाली बास्केट ली हैं, और साथ ही एक ये ली है। इसका इसने मुझे रेट 50 रुपीज़ बताया, और इसका मुझे 100 रुपीज़ बताया। जी, ये 100 रुपीज़ वाली काफ़ी मजबूत है। और देखिए नर्सरी इन्होंने नई खोली है, तो इस तरह से कि नेचुरल है कि हर आदमी कुछ हल्के फुल्के मुनाफा भी चाहता है और कुछ लाभ भी चाहता है। तो दोस्तों ये तो हुई मेरी आज की शॉपिंग की बात। और चलिए चलते चलते छोटा सा व्यू, हल्का सा व्यू, क्योंकि छोटी सी नर्सरी है और नर्सरी में यहीं पर ये लोग रह भी रहे हैं। जी हाँ, आपको दिखा देती हूँ। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी नर्सरी भी पसंद आएगी, क्योंकि जब भावनाएं इतनी ऊंची हैं, जहाँ भावनाएं होती हैं, सोच होती है, संकल्प होते हैं, वहाँ तो ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ जाते हैं। जी देखिए, ये मिट्टी सीमेंट के गमले भी बेचते हो? क्यों बेटा, सीमेंट के गमले भी बेचते हो? काफ़ी बड़े गमले हैं इनके पास में, और ये सारे इंडोर और आउटडोर सभी प्रकार के प्लांट्स हैं। और हाईवे पर ही है, आना भी बहुत इजी है। तो चलो हम आज कुछ बच्ची की भावनाओं और विचारों को देखते हुए भटक से गए अपने मुद्दे से। अब हम बात कर रहे हैं, वापस से लौट आते हैं अपने विषय पे। जी, इस पाम की तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है, ऑक्सीजन देने वाला है, और साथ ही साथ अपनी खूबसूरती पर तो आपका मन मोह लेने वाला प्लांट है ही। जी, और जब थोड़ी सी हवा की झोंके चल रहे हों तो इस तरह से ये कुछ आपको बाय बाय और कुछ हाँ और कुछ ना कहता हुआ कैसा लगता है, इठलाता हुआ यह पाम। जी हाँ दोस्तों, चलिए, आप कहेंगे कि कोई खास बात नहीं बताई, कुछ बता देते हैं। जी, इसे देखिए मैं घर जाकर के कैसे लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इसे कट करूंगी, कट करके साथ में मैं मिट्टी तैयार करूंगी, उसमें 50% रेत लूंगी। जी हाँ, रेता जिसको कहते हैं नदी वाली मिट्टी, और उसमें 20% लूंगी मैं कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, जो मेरे अपने घर पर ही मैं बना लेती हूँ, और शेष जो है गार्डन सॉइल लूँगी, यानी बगीचे की मिट्टी। और इस प्रकार से मिट्टी को तैयार करके थोड़ी नीम खली और हल्दी डाल करके मैं मिट्टी को तैयार करके इसको लगा दूँगी दोस्तों। जी, इस प्रकार से बस इसके ख़राब होने का एक ये कारण होता है
कि इसकी मिट्टी हम लोग कई बार क्या है बहुत ज़्यादा चिकनी ले लेते हैं, जो हाथों पे चिपकती है। देखो चिकनी मिट्टी की क्या पहचान होती है कि वो हाथों पे चिपकती है। तो चिकनी मिट्टी पानी को स्टोरेज करके रखती है, बांध के रखती है, तो इससे इसकी जो रूट्स होती है वो गलने लगती हैं। और जब रूट्स गल जाती हैं तो पौधा नेचुरल है कि धीरे धीरे करके सड़ने लगता है या इस प्रकार के अपने संकेत देने लगता है। तो दोस्तों इसका यही है कि कम पानी देवें और धूप में और छाया में दोनों में चलने वाला ये पौधा है, अन्यथा इसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं। जी हाँ, मुझे इससे हेल्दी प्लांट वैसे यहाँ नहीं मिला, इसलिए मैं इसे ले रही हूँ, लेकिन इसकी ये जो लीव्स है मैं इन्हें हटा दूंगी और केवल हेल्दी लीव्स ही शेष रखूंगी। और तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी लगाइए तरह तरह के पाम और अपने घर को सजाइए, और जहाँ धूप विशेष रूप से नहीं आती उसमें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से चलने वाले पौधे होते हैं। जी दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी? जी हाँ, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ देखिए ऐसा सुंदर सा इन पौधों के द्वारा किया हुआ नृत्य कैसा लग रहा है आपको? मन को मोह लेते हैं ना सचमुच। भाई मैं तो जब भी टाइम होता है कहीं नहीं बिताती, बस आ जाती इन पौधों के पास। सचमुच पौधों के पास बैठना एक मेडिटेशन करना ही तो है। इतना बातें जो आज हमने की हैं, ये बताइए कि कोई और सुनता है क्या? सब कहते हैं अब तो चुप हो जाओ, लेकिन मेरे बच्चे बेचारे पौधों ने कहा ही नहीं। इससे ही पता लगता है ना कि ये कितना साथ देने वाले होते हैं। जी हाँ, चलिए अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सुनीता शर्मा जी बिल्कुल आपके साथ, और साथ ही इन डांस करते हुए पौधों के साथ। जी दोस्तों, आप इन पौधों को देखकर बखूबी पहचान गए होंगे। चलिए इसकी लीव्स दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जी हाँ, आप कह रहे होंगे ये पाम का पौधा है। बिल्कुल आपने सही पहचाना। जी, पाम का ही तो पौधा है ये, पाम का पौधा, लेकिन लेडी फिंगर पाम प्लांट। इसकी वास्तव में देखिए लीव्स जो हैं लेडी की फिंगर्स की तरह ही हैं, इसीलिए वास्तव में जो नाम रखे जाते हैं वो भी बहुत ही सोच करके रखे जाते हैं। जैसा पौधा होता है उसी के अनुसार, जैसी उसकी संरचना होती है, जैसा उसका गुण होता है उसी के अनुसार उसका नाम दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो है ये लेडी फिंगर पाम हैं जी। तो मैं यहाँ नर्सरी पर आई हूँ, नर्सरी पर, और ये मुझे छोटी सी बच्ची मिल गई है, उससे मैंने कुछ शॉपिंग की। जी हाँ, चलिए आपको एक बार और परिचय करा देती हूँ इस बच्ची से। हाँ बेटा, आपका नाम? दीप्ति। मैं आई हूँ दीप्ति, मूंगथला के पास में ही आबू रोड मानपुर की नर्सरी में। हाँ जी, तो मैंने कुछ शॉपिंग की बच्ची से। बच्ची ने अपनी माता और पिता के सहयोग से एक छोटी सी नर्सरी चालू की है, और उसका कहना है, खासतौर से मैं इसको इसलिए मिलवाना चाहती हूँ, इसका कहना है कि ये बड़ी होकर इसी प्रकार से न केवल नर्सरी में पौधे लगाएगी, बल्कि जब पैसे वाली हो जाएगी तब यह मंदिरों में और सड़कों पर भी पेड़ पौधे लगाएगी। क्यों बेटे, आप इसी तरह की सेवा की इच्छा रखते हो? हाँ। वेरी गुड। तो इस तरह से बोलती थोड़ी सी कम है, शर्माती है, इसलिए मैंने चलो इसके उद्गार, इसके विचार आप तक पहुंचा दिए दोस्तों। तो यह पाम लेडी फिंगर पाम है। तो देखिए कितना सुंदर सा है। तो इसकी तमन्ना, जब मैंने इतने अच्छे विचार सुने तो मैंने कहा कि चलिए आज इससे कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। दोस्तों मैंने देखी ये 2 बास्केट ली हैं,
ये वाली बास्केट ली हैं और साथ ही एक ये ली हैं। इसका इसने मुझे रेट 50 रुपीज़ बताया और इसका मुझे 100 रुपीज़ बताया। जी, ये 100 रुपीज़ वाली काफ़ी मज़बूत है। और देखिए नर्सरी इन्होंने नई खोली है, तो इस तरह से एक नेचुरल है कि हर आदमी कुछ हल्के फुल्के मुनाफा भी चाहता है और कुछ लाभ भी चाहता है। तो दोस्तों ये तो हुई मेरी आज की शॉपिंग की बात। और चलिए चलते चलते एक छोटा सा व्यू, हल्का सा व्यू, क्योंकि छोटी सी नर्सरी है और नर्सरी में यहीं पर ये लोग रह भी रहे हैं। जी हाँ, आपको दिखा देती हूँ। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी नर्सरी भी पसंद आएगी, क्योंकि जब भावनाएं इतनी ऊंची हैं, जहाँ भावनाएं होती हैं, सोच होती है, संकल्प होते हैं, वहाँ तो ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ जाते हैं। जी देखिए, ये मिट्टी सीमेंट के गमले भी बेचते हो? क्यों बेटा, सीमेंट के गमले भी बेचते हो? काफ़ी बड़े गमले हैं इनके पास में। और ये सारे इंडोर और आउटडोर सभी प्रकार के प्लांट्स हैं और हाईवे पर ही है, आना भी बहुत इजी है। तो चलो हम आज कुछ बच्ची की भावनाओं और विचारों को देखते हुए भटक से गए अपने मुद्दे से। अब हम बात कर रहे हैं, वापस से लौट आते हैं अपने विषय पे। जी, इस पाम की तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है, ऑक्सीजन देने वाला है और साथ ही साथ अपनी खूबसूरती पर तो आपका मन मोह लेने वाला प्लांट है ही। जी, और जब थोड़ी सी हवा की झोंके चल रहे हों तो इस तरह से ये कुछ आपको बाय बाय और कुछ हाँ और कुछ ना कहता हुआ कैसा लगता है, इठलाता हुआ यह पाम। जी हाँ दोस्तों, चलिए, आप कहेंगे कि कोई ख़ास बात नहीं बताई, कुछ बता देते हैं। जी, इसे देखिए मैं घर जाकर के कैसे लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इसे कट करूंगी, कट करके साथ में मैं मिट्टी तैयार करूंगी, उसमें 50% रेत लूँगी। जी हाँ, रेता जिसको कहते हैं नदी वाली मिट्टी, और उसमें 20% लूँगी मैं कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, जो मेरे अपने घर पर ही मैं बना लेती हूँ, और शेष जो है गार्डन सॉइल लूँगी, यानी बगीचे की मिट्टी। और इस प्रकार से मिट्टी को तैयार करके थोड़ी नीम खली और हल्दी डाल करके मैं मिट्टी को तैयार करके इसको लगा दूँगी दोस्तों। जी, इस प्रकार से बस इसके ख़राब होने का एक ये कारण होता है कि इसकी मिट्टी हम लोग कई बार क्या बहुत ज़्यादा चिकनी ले लेते हैं, जो हाथों पे चिपकती है। देखो चिकनी मिट्टी की क्या पहचान होती है कि वो हाथों पे चिपकती है। तो चिकनी मिट्टी पानी को स्टोरेज करके रखती है, बांध के रखती है, तो इससे इसकी जो रूट्स होती है वो गलने लगती हैं। और जब रूट्स गल जाती हैं तो पौधा नेचुरल है कि धीरे धीरे करके सड़ने लगता है या इस प्रकार के अपने संकेत देने लगता है। तो दोस्तों इसका यही है कि कम पानी देवें और धूप में और छाया में दोनों में चलने वाला ये पौधा है, अन्यथा इसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं। जी हाँ, मुझे इससे हेल्दी प्लांट वैसे यहाँ नहीं मिला, इसलिए मैं इसे ले रही हूँ, लेकिन इसकी ये जो लीव्स है मैं इन्हें हटा दूँगी और केवल हेल्दी लीव्स ही शेष रखूँगी। और तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी लगाइए तरह तरह के पाम और अपने घर को सजाइए, और जहाँ धूप विशेष रूप से नहीं आती उसमें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से चलने वाले पौधे होते हैं। जी दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी? जी हाँ, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ देखिए ऐसा सुंदर सा इन पौधों के द्वारा किया हुआ नृत्य कैसा लग रहा है आपको? मन को मोह लेते हैं ना सचमुच। भाई मैं तो जब भी टाइम होता है कहीं नहीं बिताती, बस आ जाती इन पौधों के पास। सचमुच पौधों के पास बैठना एक मेडिटेशन करना ही तो है। इतना बातें जो आज हमने की हैं, ये बताइए कि कोई और सुनता है क्या? सब कहते हैं अब तो चुप हो जाओ, लेकिन मेरे बच्चे बेचारे पौधों ने कहा ही नहीं। इससे ही पता लगता है ना कि ये कितना साथ देने वाले होते हैं। जी हाँ, चलिए अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।